पहले शास्त्रार्थ होगा हमारा आपका, तब हम मिलेंगे आपसे। कहा कीजिए, हम की वेद के मूल बता दीजिए हमको, हम बेसी नहीं जानना चाहते। वो बताया क्या? कोई ब्राह्मण बता देगा क्या? वो तो पेट चलाने के लायक मंत्र सीख लिया है। श्राद्ध, ब्याह, सत्यनारायण भगवान के कथा और श्रीमद् भागवत के कथा पेट चलाने लायक सीख लिया है। पेट चला के अपना बेचारा कमा के खा रहा है, बाल बच्चा को पाल रहा है। उसको क्या पता है वेद का मूल? वेद का मूल है ओम। रुको जरा, सब्र करो। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक उसे इंसान नहीं मिलता। बेईमानी चल रही है अध्यात्म में जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी बेईमानी गुरु लोग और संत लोग भोली भाली जनता के साथ करते हैं। वही मुर्गी वाला, जब मुर्गी पोसा उसा के 5 किलो 6 किलो के हुआ, वो महादेव का रूप पकड़ेगा और सबके गाड़ी पर चढ़ा दिया, तोल दिया। जाओ बकरी पोसने वाली को देखिए, जरा महीना बकरी के एगो पैंट पहना दे और ऊपर से एगो छौड़ा वाला कुर्तो पहना देलक आ घर में बंधलक ओकरा। आ बेचारी बकरी के एगो नाती पोता देखे ला, सबके चिबा के बैठ गए। ओकरा रक्षक कला दिखा करके और ओकरा नाती पोता के चिबा करके खत्म, बैठ गया। यही तो चल रही है ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति। यही चल रही है ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति। ये तीनों गुण है। ये तीनों गुण में कबीर साहब कहते हैं ओंकार है वेद के मूला। और ये अब एगो कहानी कहते हैं, एक हम तब तक अपना जन्मभूमि पर रहते थे। एक आदमी के बेटा का ब्याह था, तो बरियात चला, तो हमको कहा साहब जी आप भी चलिए। हम की धंधा हम नहीं करते, बरियात हम नहीं जाते। तो ना आप चलिए, आप किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, मेरे कहने पर चलिए। हम गए, दरवाजा लग गया तो हजाम आया, कन्हा पर घैला में पानी लेके आए, वो धोती पियर से झाँप के, उसको क्या कहते हैं धूर्चक, वो लेके आया। और दोनों हजाम में हजाम मिल लिया, नाव में नाव, समधी में समधी मिल गया। अब पंडित जी बेचारा टुकुर टुकुर ताक रहा था। हम थोड़ा उस जगह झूठ बोले। हम कहा, हम कि पंडित जी आप क्यों ताकते हैं? हम भी तो लड़का पक्ष के पंडित जी हैं, आइए हम आप मिलेंगे। हमारा रंग करिया देख के कुछ सबचा रहा था। ये बाभन तो ज्यादा गोर होता है करिया रंग के। कहा आपका नाम क्या है? तो नाम में अपना नाम बोल के झाल लगा दिए, पिता के नाम में झाल लगा दिए। हमारा जन्मभूमि है, वहाँ ब्राह्मण लोग है। कहा घर कहाँ हुआ? हम की उसी बलिगांव में। वो बूझ गया सही बाभन है। वो डेग बढ़ाया, हम कि हम आप मिल लीजिए। डेग बढ़ाया, हम कि ऐसे नहीं मिलेंगे, पहले शास्त्रार्थ होगा हमारा आपका, तब हम मिलेंगे आपसे। कहा कीजिए, हम की वेद के मूल बता दीजिए हमको, हम बेसी नहीं जानना चाहते। वो बताया क्या? कोई ब्राह्मण बता देगा क्या? वो तो पेट चलाने के लायक मंत्र सीख लिया है। श्राद्ध, ब्याह, सत्यनारायण भगवान के कथा और श्रीमद् भागवत के कथा पेट चलाने लायक सीख लिया है। पेट चला के अपना बेचारा कमा के खा रहा है, बाल बच्चा को पाल रहा है। उसको क्या पता है वेद का मूल? वेद का मूल है ओम। यही इसीलिए कबीर साहब ने 3 बंदगी, हर पंथ में एक बार अभिवादन होता है। जय सिया राम, हरि ओम, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, दंडौत, सलाम, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। लेकिन कबीर पंथ में 3 बार बंदगी है। यही तीनों गुण को काटने के लिए 3 बंदगी है। मनुष्य 3 पाप करता है अपने जीवन में। पहला पाप है मन से, दूसरा पाप है वचन से, और तीसरा पाप है कर्म से। मन का 3 पाप है, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। आपका सहोदर भाई कहीं दरोगा हो गया तो आपको ईर्ष्या हो जाएगा, मेरा भाई दरोगा कैसे हो गया। अब तो इसका परिवार अमीर हो जाएगा, मेरा परिवार पिछड़ जाएगा, गरीब हो जाएगा। अब वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करेंगे, भीतर भीतर ईर्ष्या से आप जलते रहे। आपका भाई 10 बीघा जमीन खरीद लिया, आपको ईर्ष्या हो जाएगा। आपके बगल वाले का पक्का का मकान बन गया, आपको ईर्ष्या हो जाएगा। वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करेंगे, भीतर भीतर जल के मरेंगे। ये ईर्ष्या है। आपके गांव में कोई बढ़िया वक्ता हो गया तो दूसरे वक्ता उससे जल के मरेंगे ईर्ष्या से। ये कितना अच्छा वक्ता कैसे हो गया।
ये ईर्ष्या मनुष्य अंदर में छिपा के रखता है। ननद के बढ़िया घर में ब्याह हो गया, खर्चा दे के तो भाभी जल रही है, इसको कैसे इतना अमीर घर में विवाह हो गया। ये ईर्ष्या मनुष्य अंदर में पाल के रखता है, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करेगा। और दूसरा है द्वेष। आपका गांव में कोई दुश्मन है तो हमेशा आपका द्वेष रहेगा। एक फसले चढ़ा दे, एक बेटा मर जाए, एक भैंस मर जाए, इसकी नौकरी छूट जाए। ये द्वेष मनुष्य अंदर में पाल के रखता है, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करता है। और अहंकार, हमारे जैसा गांव में धनवान कौन है, विद्वान कौन है, बुद्धिमान कौन है, रूपवान कौन है, ये अहंकार भी मानव अंदर में छिपा के रखता है, वो वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करेगा। ये 3 पाप अंदर का है। साहब कबीर ने पहली बंदगी दिया है कि हम सदगुरु का चरण छूकर, बंदगी नहीं है, संकल्प है। ये संकल्प है हमारा, सदगुरु का चरण छूकर प्रतिज्ञा है हमारा। हम कसम खाते हैं कि सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कसम खाता हूं, मैं संकल्प लेता हूं कि आज से किसी के प्रति अपने हृदय में ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार मैं नहीं रखूंगा। दूसरी बंदगी करते हैं, दूसरी बंदगी है वचन के दोष। दूसरी बंदगी हम सदगुरु के चरण छूकर करते हैं। सदगुरु आपका चरण छूकर मैं संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, आज से वाणी के द्वारा न किसी के साथ झूठ बोलूंगा और न किसी को गाली दूंगा और न किसी का निंदा मैं करूंगा। दूसरा बंदगी समाप्त। तीसरा बंदगी है कर्म का। हम तीसरा बंदगी सदगुरु के चरण छूकर करते हैं कि सदगुरु आज से कर्म के द्वारा, हाथ के द्वारा मैं किसी जीव का हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी का कोई चीज चोरी नहीं करूंगा, अब मैं किसी के साथ बेविचार नहीं करूंगा। ये कबीर की 3 बंदगी। यही तीनों गुण काट देने के लिए, ये तीनों गुण। अब एक तो देवता सब 1 नंबर के, क्या कहा जाए इसको नहीं बोलेंगे हम। अब उसकी पूजा चल रही है, उसकी पूजा लोग कर रहे हैं। धर्म स्वरूप साहब ने कहा, मन के चलाए तन चले, ताते सर बस जाए। तब चलिए जेल में। मन के चलाए तन आपका चल रहा है तो आपका हड्डी हड्डी टूटेगा हुआ थाना पर, तब आप चलेंगे जेल में। मन से तन को चलवाइए। अब मन का 3 बेटा है, मन माया, आकार ब्रह्मा, हर्षुकार विष्णु, मकार महादेव, अर्धचंद्र अद्या और बिंदु निरंजन। यही बिंदु है मन, अर्धचंद्राकार है धरती, वायु तत्व ब्रह्मा है, जल तत्व विष्णु है, अग्नि तत्व महादेव है। यही तो 5 है, यही तो नाश करने वाला 5 है। इसी के पीछे सारा दुनिया पड़ा है। जब तक इसको समझेंगे नहीं, ये तीनों गुण को समझेंगे नहीं, तब तक कैसे आपका कल्याण हो जाएगा, कैसे आप मुक्ति ले लीजिएगा, कैसे आपके जीवन में सुख शांति आएगा। भगवान को हम अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। गॉड में 3 लेटर है, GOD। जी से होता है जनरेटर, ओ से होता है ऑपरेटर और डी से होता है डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा है जनरेटर, विष्णु है ऑपरेटर और शंकर है डिस्ट्रॉयर। एक है उत्पादक, एक है पालक और एक है संहारक। पूछते रहिए तीनों भाई के, जन्म लेते रहिए, पालन आपका होते रहेगा, अंत में आपका संहार होते रहेगा। यही तो तीनों काम होगा आपके जीवन में। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखी विषय बेआरी, हठ बस देहि कपाट उघारी। इंद्रि सुरहन ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई।
तब सो प्रभंजन उड़ गिरी जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। शरीर में जितना इंद्रियानी है वहां देवता लोग थाना बना के बैठे हैं, इनकी पहरा चल रही है। आंख पर महादेव बैठे हैं, कान पर निरंजन बैठे हैं, जिह्वा पर विष्णु बैठे हैं, नाक पर अद्या बैठी है और त्वचा लिंग पर ब्रह्मा बैठे हैं। आई पांचों देवता को ज्ञान ध्यान, इंद्री सुरहन न ज्ञान सुहाई। ये जो देवता है इनको ज्ञान ध्यान अच्छी नहीं लगती है। विषय भोग पर प्रीति सदाई, इनकी प्रीति है विषय से, और उसकी पूजा चल रही है। कौन समझावे? कबीर साहब अंत में सब कुछ कहते कहते कह दिए, संतो जग को समझावे। इस जगत को कौन समझाएगा? किसको इतना छुट्टी लगा है? हम तो छुट्टी लेके आए हैं। हम यहाँ आते थोड़े आज, हम तो छुट्टी लेके आए, हमको गरैया मठ बनाना है इसलिए हम आए। खास देखे जो पूछे ये 10 तारीख किसके हिस्सा में है, कहा सुबोध साहब के। हम कहे ठीक है हम आ रहे हैं, ये 10 तारीख तो हम कहिए देंगे। आप लोगों को भी कहते हैं थोड़ा थोड़ा मदद कीजिए। 1 लाख रुपया लेके तो अभी हम आए हैं, और खर्चा लगेगा तो मैं दूंगा, लेकिन गरैया मठ बनाना है। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा मदद दे के, अब चारों तरफ से हम थक के बैठ गए, अब कितना क्या हम बोल सकते हैं। हमारे लिए आश्रम तो एक होना चाहिए, उसी आश्रम को बनाना है, और गरैया में मैं पदस्थापित होकर रहूँगा। जब कार्यक्रम होगा वहाँ जाऊँगा, वहाँ से आऊँगा, गरैया में रहूँगा। बोले सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय। बंधुओं, तो जरा इसमें राग द्वेष मत रखिए कि सबको काट रहे हैं, सब पंथ को छांट रहे हैं। छांटने वाला बातें हैं तो हम क्या करेंगे? उसको पकड़ के हम रखें क्या? तो छट जाएगा आपे आप। कबीर के बानी से सारे जंगल झाड़ छट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, रुकेगा नहीं। पर हिंदी के प्रकांड विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, हाथी के पांव में सबके पांव, हाथी के पांव में सबके पांव। हाथी सड़क पर जा रहा है और उसके पैर का चिन्ह उग गया, उस पद चिन्ह पर दुनिया के किसी जानवर का पैर रख दिया जाए तो हाथी के चिन्ह से पैर से बाहर होगा। तो कहा कबीर के बानी के अंदर ही सबकी बानी, बाहर किसी की बानी नहीं जा सकती। किसका पूजा आप करवा रहे? कौन मालिक है हमारा? कबीर साहब कहते हैं, तहिया होते गाय न कसाई, तहिया बिस्मिल क्या फरमाई। जिस दिन सृष्टि नहीं थी, आसमान नहीं था, धरती नहीं थी, हवा पानी आग नहीं था, उस दिन अल्लाह क्या मांगा? कसैया क्या काट के दिया अल्लाह को खाने के लिए? जिस दिन गाय नहीं थी और कसैया नहीं था, उस दिन अल्लाह क्या खाया? आज तो मुसलमान लोग गाय काट के दे रहा है अल्लाह को, अब भैंसिया ऊंटा दुम्मा। आज जिस दिन कुछ सृष्टि नहीं था, उस दिन अल्लाह क्या खाया? सृष्टि नहीं था, ब्रह्मा जी कहां बैठे थे, विष्णु जी कहां थे, महादेव जी कहां बैठे हुए थे सृष्टि से पहले? कबीर साहब कहते, तहिया होते कली न मूला, तहिया होते गर्भ न स्थूला, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला। कहां था सब लोग सृष्टि से पहले? कहा झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बरा की जहां से आया, अब वेद बरा की जिन उपजाया। अब बोलिए वेद बड़ा है, रामायण बड़ा है कि रामायण लिखने वाला बड़ा है? तो लिखने वाला का बात मान लिया जाए तो रामचरितमानस में लिखा गया है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक दिन में, ऐसा कोई औरत लाइए था जो 60,000 बच्चा एक दिन में दे दे कोई औरत? मान लिया जाए, रामायण की बात मान लिया जाए। रामायण में लिखा है, अधम जाति जस विद्या पाए, भयउ यथा अहि दूध पिलाए, कि छोटका जात विद्या पाने से वैसे होता है जैसे अधसर को दूध पिलाने से। पढ़ते रहिए दिन रात।
रामायण में लिख दिया, ते बरनाधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मुए गिरी संपत्ति नासी, माथ मुराय भय सन्यासी। रामायण कह दिया तेली अछोप जात है। तो तेली के भात क्यों खाते हैं? अब पंडित जी क्यों जाते हैं तेली के यहाँ पूजाने? कुम्हार अछोप जात है, कलवार अछोप जात है, और डोम अछोप जात है, या कोल भील, ये 5 गो जात के तुलसीदास जी अछोप कर दिए। उसके यहाँ क्यों जाते हैं खाने? क्यों पूजवाते हैं पंडित जी जाकर? लिखा हुआ बात हम मानते चले, हम नहीं मानेंगे। आप लोग मानते चलिए, जो रामायण में लिखा है मानते चलिए, वेद में लिखा है मानते चलिए, हम नहीं मानेंगे। हम उसमें से अच्छा होगा उसको मानेंगे, गलत होगा उसको नहीं मानेंगे। क्यों मान लेंगे? किसी ने लिखा है। और वेद के पीछे हम कबीर साहब कहे, नर पशु वेद पशु गुरु पशु तिरिया पशु संसार, कहें कबीर हुए न पशु जाके विमल विचार। विचार है आपके पास कि केवल विश्वास करके वेद को मानते चलते हैं? अगर ये जीव ने, वेद किसने लिखा? वेद मनुष्य ने लिखा। अब मनुष्य अगर नहीं होता तो वेद पुराण स्मृति उपनिषद गीता भागवत कुरान पुराण बाइबिल फिजिक्स केमिस्ट्री एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी सिविक्स हिंदी संस्कृत के लिखता? क्या लिखता? किसने लिखा? तो आपकी जितनी समझदारी थी आपने लिख दिया, हम भी अपने समझदारी के अनुसार उसको पढ़ेंगे। आपके लिखे हुए सब बात को हम नहीं पढ़ेंगे। आपने गलती भी लिखा है। ऐसा सारा दुनिया वेद का गुलाम हो गया। कोई मरेगा तो उसको लेके श्मशान में जलाएगा, वेद के गुलाम बन के वो हल्का पहन लेगा गर्दन में, आ जाके पंडित जी के बुला के लाएगा, खटिया दान पूरी दान सेजिया दान अपना करेगा। गुलाम बना हुआ है, गुलामी चल रही है आज तक, वेद की गुलामी। कबीर साहब कहे वेद पशु ये सब आदमी थोड़े है, सब वेद के गुलाम है। गुलामी आज तक चला रहा है, कर रहा है। वेद बड़ा की जिन उपजाया, सब आदमी गुम हो गया। जब साहब कबीरी बात बोले कि वेद बड़ा की जिन उपजाया,